हाय गाइस, माई सेल्फ शिखा तिवारी और आज हम बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ने जा रहे हैं। इस सब्जेक्ट पर ये मेरा पहला वीडियो है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये क्या है, इसमें किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है। बाल विकास से हमारा तात्पर्य बालक के विकास से है। इसमें बालक का सर्वांगीण विकास होता है तथा उससे संबंधित सभी पहलुओं का अध्ययन करते हैं, जैसे सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास आदि पहलू। शारीरिक विकास से मतलब उसके शरीर के विकास से, जैसे उसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई। मानसिक विकास उसकी बुद्धि, उसके सोचने समझने की क्षमता, उसकी तार्किक क्षमता आदि का विकास। सामाजिक विकास में उसकी चाल चलन का विकास। चारित्रिक विकास उसके आचरण से संबंधित है, उसका चरित्र, उसका आचरण। सृजनात्मक विकास मतलब उसमें निर्माण करने की कला, सृजन करने का विकास, जैसे किसी वस्तु का उपयोग करके कुछ बनाना, माचिस की तीलियों से घर या कुछ वस्तुएं बनाना। संवेगात्मक विकास, इसमें ईर्ष्या, क्रोध, लोभ, प्रेम ये सभी संवेग हैं। भाषा का विकास, इसमें बालकों की भाषा का भी विकास होता है, उनके बोलने चालने का तरीका आदि। बाल विकास के अध्ययन से उनके माता पिता को यह ज्ञात होता है कि विभिन्न अवस्थाओं में बालकों में कौन कौन से शारीरिक, संवेगात्मक, मानसिक, सामाजिक तथा नैतिक और भाषा संबंधी परिवर्तन होते हैं और किस प्रकार बालक शैशवावस्था से प्रौढ़ावस्था तक विकसित होता है। बालकों के संवेगात्मक विकास में भी बाल विकास के अध्ययन की उत्तरदायी भूमिका रहती है। बालकों में उत्तेजना, प्रेम, भय, परेशानी, प्रसन्नता आदि संवेग पाए जाते हैं। यदि संवेगात्मक विकास कम है तो यह उसके सुधार की भी व्यवस्था करता है। बाल विकास मनुष्य के जन्म से लेकर किशोरावस्था तक होने वाले जैविक तथा मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों को कहते हैं, जिससे वे आत्मनिर्भर बनते हैं तथा यह गर्भावस्था से शुरू होती और जीवन पर्यंत तक चलती रहती है। तो चलिए हम देखते हैं हमारे बुक का इंडेक्स और उसके टॉपिक्स। इसके अंतर्गत हमें बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता तथा क्षेत्र पढ़ना है। दूसरा, बाल विकास की अवस्थाएं, इसकी अवस्था क्या क्या है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था एवं उनके अंतर्गत होने वाले विकास। मतलब शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषा विकास, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, सृजनात्मकता एवं सृजनात्मक क्षमता का विकास, व्यक्तित्व का विकास, अर्थ, प्रकार, व्यक्तित्व परीक्षण के तरीके एवं समायोजन के उपाय, व्यक्तिक भिन्नता, अर्थ, कारक एवं महत्व, कल्पना, चिंतन और तर्क का विकास। बाल विकास के आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक, वंशानुक्रम, वातावरण, पारिवारिक, सामाजिक, विद्यालय, संचार माध्यम, ये सब टॉपिक हमें पढ़ना है और मैं ये सारे टॉपिक को कवर करूँगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। हमारा पहला चैप्टर है बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता तथा क्षेत्र। आइए इसके प्रमुख शिक्षण बिंदु को देखते हैं। इसमें 3 प्रमुख शिक्षण बिंदु हैं। एक बाल विकास का अर्थ, दूसरा बाल विकास की आवश्यकता और तीसरा बाल विकास का क्षेत्र। विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो संसार के प्रत्येक जीव में पाई जाती है। विकास की यह प्रक्रिया गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक किसी न किसी रूप में चलती रहती है। इसकी गति कभी तीव्र और कभी मंद होती है। मानव विकास का अध्ययन मनोविज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे बाल मनोविज्ञान कहा जाता है, परंतु अब मनोविज्ञान की यह शाखा बाल विकास कही जाती है। मनोविज्ञान की इस नवीन शाखा का विकास पिछले 50 वर्षों में सर्वाधिक हुआ है। वर्तमान समय में बाल विकास के अध्ययनों में मनोवैज्ञानिकों की रुचि दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि इस दिशा में हुए अध्ययनों ने बालकों के जीवन को सुखी, समृद्धशाली और प्रशंसनीय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब पढ़ते हैं बाल विकास का अर्थ। बाल विकास मनोविज्ञान की एक शाखा के रूप में विकसित हुआ है।
इसके अंतर्गत बालकों के व्यवहार, स्थितियाँ, समस्याओं तथा उन सभी कारणों का अध्ययन किया जाता है जिनका प्रभाव बालक के व्यवहार पर पड़ता है। वर्तमान युग में अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं आर्थिक कारक मानव तथा उसके परिवेश को प्रभावित कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप बालक जो भावी समय की आधारशिला होता है वह भी प्रभावित होता है। इसकी अनेक वैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। ये परिभाषाएं आप ध्यान से पढ़ना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले जो परिभाषा है वो क्रो के अनुसार बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। इसका मतलब है यह वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो जन्म काल के प्रारंभ से लेकर किशोरावस्था के प्रारंभ तक व्यक्ति के विकास का अध्ययन करता है। अगली परिभाषा जेम्स ड्रेवर के अनुसार बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वावस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। थॉम्पसन के शब्दों में बाल मनोविज्ञान सभी को एक नई दिशा में संकेत करता है यदि उसे उचित रूप से समझा जा सके तथा उसका उचित समय पर उचित ढंग से विकास हो सके तो वह प्रत्येक बालक को एक सफल व्यक्ति बना सकता है। इनका कहना है कि बाल मनोविज्ञान जो है वह एक नई दिशा की तरफ इशारा करता है। अगर उसे सही रूप से समझा जाए, सही समय पर और सही ढंग से उसका विकास हो तो प्रत्येक बालक को एक सफल व्यक्ति बना सकता है। हरलॉक के अनुसार आज बाल विकास में मुख्यतः बालक के रूप, व्यवहार, रुचियों और लक्ष्यों में होने वाले उन विशिष्ट परिवर्तनों की खोज पर बल दिया जाता है जो उसके एक विकासात्मक अवस्था से दूसरे विकासात्मक अवस्था में पदार्पण करते समय होते हैं। बाल विकास में यह भी खोज करने का प्रयास किया जाता है कि यह परिवर्तन कब होते हैं और इसके कारण क्या है और यह व्यक्तिगत है या सार्वभौमिक। अतः उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें विभिन्न विकास अवस्थाओं में मानव के व्यवहार में होने वाले क्रमिक परिवर्तन का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। बोध प्रश्न बाल विकास की कोई एक परिभाषा लिखिए। यह प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ क्योंकि इसके बारे में मैंने ऊपर डिस्कस किया है। तो अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है बाल विकास की आवश्यकता। हमें बाल विकास की आवश्यकता क्यों है? बाल विकास अनुसंधान का एक क्षेत्र माना जाता है। बालक के जीवन को सुखी और समृद्धशाली बनाने में बाल मनोविज्ञान का योगदान प्रशंसनीय है। मनोविज्ञान की इस शाखा का केवल बालकों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंध है जो बालकों की समस्याओं पर विचार करते हैं और बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता को स्वीकार करते हैं। समाज के विभिन्न लोग बाल मनोविज्ञान से लाभान्वित हो रहे हैं जैसे बालक के माता पिता, अभिभावक, बालक के शिक्षक, बाल सुधारक तथा बाल चिकित्सक आदि। बाल मनोविज्ञान के द्वारा हम बाल मन और बाल व्यवहारों के रहस्यों को भलीभांति समझ सकते हैं। बाल मनोविज्ञान हमारे सम्मुख बालकों के भविष्य की एक उचित रूपरेखा प्रस्तुत करता है जिससे अध्यापक एवं अभिभावक बच्चे में अधिगम की क्षमता का सही विकास कर सकते हैं। किस अवस्था में बच्चे की कौन सी क्षमता का विकास कराना चाहिए, इसका उचित प्रयोग अवस्थानुसार विकास के प्रारूपों को जानने के पश्चात ही हो सकता है। उदाहरण के लिए एक बच्चे को तभी चलना सिखाया जाए जब वह चलने की अवस्था का हो चुका हो, अन्यथा इसके परिणाम विपरीत हो सकते हैं। अतः बाल मनोविज्ञान की व्यवहारिक उपयोगिता यह भी है कि बालकों के समुचित निर्देशन के लिए व्यवहारिक उपाय बता सकता है। हम निर्देशन के द्वारा ही बालकों की क्षमताओं और अभिवृत्तियों का उचित रूप से लाभ उठा सकते हैं। व्यक्तिगत निर्देशन में बालक की व्यक्तिगत कठिनाइयों और दोषों तथा उनकी प्रवृत्तियों और उसके व्यक्तित्व से संबंधित विकारों को दूर करने के लिए उपायों की जानकारी बाल मनोविज्ञान से प्राप्त होती है। इसी प्रकार व्यावसायिक निर्देशन के अंतर्गत
वह बालक को यह संकेत देता है कि व्यवसाय को चुनकर जीवन में अधिक से अधिक सफलता प्राप्त कर सकता है। अंत में निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि वर्तमान समय में बाल मनोविज्ञान अत्यंत आवश्यक है। बाल मनोविज्ञान के बिना मनोविज्ञान विषय अधूरापन लिए रहता है। अतः अगला टॉपिक पढ़ते हैं, बाल विकास का क्षेत्र। बाल विकास के क्षेत्र में गर्भधारण अवस्था से युवावस्था तक के मानव की सभी व्यवहार संबंधी समस्याएं सम्मिलित हैं। इस अवस्था के सभी मानव व्यवहार संबंधी समस्याओं के अध्ययन में विकासात्मक दृष्टिकोण मुख्य रूप से अपनाया जाता है। इन अध्ययनों में मुख्य रूप से इस बात पर बल दिया जाता है कि विभिन्न अवस्थाओं में कौन कौन से क्रमिक परिवर्तन होते हैं, ये परिवर्तन किन कारणों से कब और क्यों होते हैं आदि। बाल विकास का क्षेत्र दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। बाल विकास विषय के क्षेत्र के अंतर्गत जिन समस्याओं अथवा विषय सामग्री का अध्ययन किया जाता है वह निम्न प्रकार की हो सकती हैं। नंबर 1, वातावरण और बालक। बाल विकास में इस समस्या के अंतर्गत 2 प्रकार की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। प्रथम, यह कि बालक का वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। दूसरा, यह कि वातावरण बालक के व्यवहार, व्यक्तित्व तथा शारीरिक विकास आदि को किस प्रकार प्रभावित करता है। अतः स्पष्ट है कि बालक का पर्यावरण एक विशेष प्रभावकारी क्षेत्र है। दूसरा, बालक की व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन। बाल विकास में व्यक्तिगत भिन्नताओं तथा इससे संबंधित समस्याओं का अध्ययन भी किया जाता है। व्यक्तिगत भेदों की दृष्टि से निम्नलिखित तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, जैसे शरीर रचना संबंधी भेद, मानसिक योग्यता संबंधी भेद, व्यक्तित्व संबंधी भेद, सामाजिक व्यवहार संबंधी भेद तथा भाषा विकास संबंधी भेद। अगला है नंबर 3, मानसिक प्रक्रियाएं। बाल विकास में बालक की विभिन्न मानसिक प्रक्रियाओं का भी अध्ययन किया जाता है, जैसे प्रत्यक्षीकरण, सीखना, कल्पना, स्मृति, चिंतन, साक्षर आदि। इन सभी मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन 2 समस्याओं के रूप में किया जाता है। प्रथम, यह कि विभिन्न आयु स्तरों पर बालक की यह विभिन्न मानसिक प्रक्रियाएं किस रूप में पाई जाती हैं, इनकी क्या गति है आदि। दूसरा, यह कि इन प्रक्रियाओं का विकास कैसे होता है तथा इनके विकास में कौन कौन से कारक प्रभावी रूप से कार्य करते हैं। अगला है नंबर 4, बालक बालिकाओं का मापन। बाल विकास के क्षेत्र में बालकों के विभिन्न मानसिक और शारीरिक मापन तथा मूल्यांकन से संबंधित समस्याओं का अध्ययन भी किया जाता है। मापन से तात्पर्य है कि इन क्षेत्रों में उसकी समस्याएं क्या हैं और उसका निराकरण कैसे किया जा सकता है। अगला है नंबर 5, बाल व्यवहार और अंतःक्रियाएं। बाल विकास के अध्ययन क्षेत्र में अनेक प्रकार की अंतःक्रियाओं का अध्ययन भी होता है। बालक का व्यवहार गतिशील होता है तथा उसकी विभिन्न शारीरिक और मानसिक योग्यताओं और विशेषताओं में क्रमिक विकास होता रहता है। अतः स्वाभाविक है कि बालक और उसके वातावरण में समय समय पर अंतःक्रियाएं होती रहें। एक बालक की ये अंतःक्रियाएं सहयोग, व्यवस्थापन, सामाजिक संगठन या संघर्ष, तनाव और विरोधी प्रकार की भी हो सकती हैं। बाल मनोविज्ञान में इस समस्या का भी अध्ययन होता है कि विभिन्न अवस्थाओं में बालक की विभिन्न अंतःक्रियाओं में कौन कौन से और क्या क्या क्रमिक परिवर्तन होते हैं तथा इन परिवर्तनों की गतिशीलता किस प्रकार है। अगला है नंबर 6, समायोजन संबंधी समस्याएं। बाल विकास में बालक के विभिन्न प्रकार की समायोजन समस्याओं का अध्ययन भी किया जाता है। साथ ही साथ इस समस्या का अध्ययन भी किया जाता है कि भिन्न भिन्न समायोजन क्षेत्रों से पारिवारिक समायोजन, संवेगात्मक समायोजन, शैक्षिक समायोजन, स्वास्थ्य समायोजन आदि में भिन्न भिन्न आयु स्तरों पर बालक का क्या और किस प्रकार का समायोजन है। इस क्षेत्र में कुसमायोजित व्यवहार का भी अध्ययन किया जाता है। अगला है नंबर 7, विशिष्ट बालकों का अध्ययन। जब बालक की शारीरिक और मानसिक योग्यताओं और विशेषताओं का विकास दोषपूर्ण ढंग से होता है, बालक के व्यवहार,
और व्यक्तित्व में असमानता के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। बाल विकास में इन विभिन्न असमानताओं व इनके कारणों और गतिशीलता का अध्ययन होता है। विशिष्ट बालक की श्रेणी में निम्न बालक आते हैं, जैसे शारीरिक रूप से अस्वस्थ रहने वाले बालक, पिछड़े बालक, अपराधी एवं समस्यात्मक बालक आदि। अगला है नंबर 8, बालक अभिभावक संबंध। बालक के व्यक्तित्व विकास के क्षेत्र में अभिभावकों और परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका है। अभिभावक बालक संबंध का विकास, अभिभावक बालक संबंधों के निर्धारक, पारिवारिक संबंधों में हास्य आदि समस्याओं का अध्ययन बाल विकास मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की सभी समस्याएं बाल विकास की परिसीमा या क्षेत्र में आती हैं। सो गाइस, आपको कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमें अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाना चाहिए ये अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर